बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ठीक है, और कोई नया बंदा तो नहीं बैठा हुआ? नहीं, सारे पुराने ही हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये डिस्क्लेमर भी हर बार देना पड़ेगा या कम से कम कुछ अर्सा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आज फिर किसी का बड़ा लंबा चौड़ा ख़तनुमा मैसेज आया हुआ था कि हम दुआ सेशन में आए थे और उसमें हमारी वीडियो चली गई है और अब वो वीडियो डिलीट कर दें। अच्छा, एक तो शुक्र है कि हमारी वीडियोस के पैसे नहीं होते हैं, हम उसको पैसे के लिए नहीं कर रहे, मोनेटाइज नहीं है। नहीं तो ये इल्ज़ाम लगता है कि पैसे कमाने के लिए डॉक्टर साहब जो है ना इश्तिहार लगाते हैं। लेकिन बहरहाल उन वीडियोस की जो व्यूअरशिप होती है, सारा कुछ वो देख के हम ही दिल खुश होता है कि चलें, ये जैसे मिलाद वाली शायद 77,000 पहले दिन देखी गई थी या कुछ, चलो लोग मैसेज जा रहा है जैसे भी है। लेकिन उसको दोबारा से एडिट करना, फिर दोबारा अपलोड करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। और वो लोग आप सब लोग शुरू में पूछने का मकसद ये है कि आप में से जिसको ये मसला है या बाद में उसने जाके ये कहना है कि जी मेरी वीडियो वहाँ से काट दें, हमें वीडियो से निकाल दें, हमारे घर ना पता चल जाए, बाहर ना पता चल जाए, ससुराल को ना पता चल जाए, दुधियाल को ना पता चल जाए, ननियाल को ना पता चल जाए, मेरा खामन बड़ा खबीस है या मेरी बीवी बहुत शक्की है, ये सारी बातें जिनकी हैं, एक तो वो यहाँ ना आया करें। दूसरे, अगर वो गलती से आ गए हैं तो वो अभी जा सकते हैं। तीसरा, अगर वो इसका मकसद जो है, एक तो सूरह रहमान का या इस तरीक़ा इलाज का जो भी एक कोशिश है बताने की दुनिया को या फैलाने की, उसके साथ ये लोग जो नए लोग आते हैं जो शिफा याब हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं कि इधर आना ज़रूरी नहीं है। या जो नहीं भी हुए हैं किसी वजह से अभी, या उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया या उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो साथ ये भी चाहते हैं कि उनके पर्दे रहें, ये बिल्कुल उनका राइट है। ये हर पेशेंट का, एलोपैथी में भी हर किस्म के इलाज के तरीका इलाज में पेशेंट का राइट होता है प्राइवेसी का। लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी या हॉस्पिटल, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भी हम पेशेंट्स के ऊपर जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कोई प्राइवेसी नहीं होती। वहाँ वो सीखते हैं और वो सारे उसी पेशेंट को डीलिंग करने में, उस पर ऑपरेट करने में, उसके इलाज में वो सारी लर्निंग होती है। उस ऑन जॉब ट्रेनिंग में बहरहाल वो पेशेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी उन्हें विलिंगनेस शो करनी पड़ती है, क्योंकि इसी से दूसरा भलाई का काम बाकी इंसानियत तक जो है, नए डॉक्टर्स ट्रेन भी होते हैं या नर्सेस, और एक किस्म का ये उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन हो जाती है शिफा के अमल में। इसी तरह इस तरीका इलाज में भी जो लोग अपनी ज़ुबान की ज़कात देते हैं, बोलते हैं, अपना गवाही दे देते हैं कि हाँ हम इस तरीका इलाज से, जो कि फ़लाँ स्टेज पे थे, जो या नाकाबिले इलाज मर्ज़ था, या इसका एक दुनिया में इलाज ही नहीं था, या इस स्टेज पे डॉक्टर्स ने भी कह दिया, या बेस्ट जो भी तरीका इलाज इस चीज़ का है, सर्जरी थी लेकिन डॉक्टर ने कहा अब सर्जरी हो ही नहीं सकती इसमें या कुछ भी, तो उसके बावजूद हमने सुना और अल्लाह ने शिफा दे दी। उससे दुनिया में जहाँ भी एक दूसरे लोग बैठे हुए होते हैं, उन्हें मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं रहती, उनको ये गवाही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उस मरीज़ की तन बीती जो होती है, क्योंकि वो हक़ और सच बोल रहा होता है और अपने जज्बे में बोल रहा होता है, वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और यही उसकी तरफ से एक ज़ुबान की ज़कात या इसके अंदर ये भी एक दुआ होती है और वो कईयों के लिए दुआ बन जाती है। यूँ समझ लें आप इस तरीका इलाज की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मॉडल में आप, या उसमें एक कंट्रीब्यूशन है आपकी, लेकिन जब वो जाके आपको इधर आने की भी ज़िद होती है, सिफारिशें डल रही होती हैं, चलाकियाँ चली जा रही होती हैं, और तो और अब आफ्ताब अली जैसा मासूम आदमी जो जब पहली बार आया था तो उसको ज़िप भी खुली थी, बेल्ट लगानी नहीं आती थी, शर्ट का बटन पैंट में लगाया हुआ था, रालें गिर रही हैं, कुर्सी पे चींची कर दिया था। मुझे याद है, मैं इसे शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं ये कहने का मकसद ये है कि इस बच्चे को आज उसने मैट्रिक कर लिया है, मेरे कान कतरता है,
मेरी गलतियां निकालता है, लेकिन आप जैसे साहिबान और बाजियों ने इतना माशाल्लाह फर्दर ग्रूम कर दिया है कि अब ये मुझे भी फ्रॉड करना शुरू हो गया। ठीक है, और ये इसी मिलाद पे ही इसने और तो और जो डॉक्टर जैन साहिबा जो इसको गाड़ी पे हर हफ्ते जिन्होंने लाने और ले जाने की ज़िम्मेदारी कई साल निभाई है, उन्होंने भी चूना ला देता। तो उन्हें कह दिया कि वो ज़रा मिलाद वाली लोकेशन मुझे भेजना, वो ना मैंने साइकिल पे आना है। उसने कहा साइकिल पे आना है तो रास्ता तो वही है, तुम्हें तो इतनी आते हो। नहीं नहीं, वो मुझे भेजते हैं। और उसने भेज दी पहले, फिर उसे कहता कि असल में कोई आना चाह रहा है मिलाद पे, तो उनको मैंने भेजनी है। वो तड़प उठी कि सर ने मना किया हुआ, मैंने तो नहीं शेयर करनी, तुमने ये क्या किया, डिलीट करो ये वो। लेकिन वो आफ्ताब अली क्या जो सुधर जाए। तो जैन ने मुझे फ़र्स्ट टाइम कहा कि सर मेरे लिए अब ये गैर महरम है, अब ये जवान हो गया, धोखा दे सकता है। तो मैं एक खूबरू जवान लेडी डॉक्टर हूँ, मैं गाड़ी में नहीं इसको लाया करूँगी आइंदा, क्योंकि शरीयत मेरे पे लगती है। तो एक बंदा एक केड़ा झल्ला है जो लोगों को चाबियाँ दे जा रहे तो दोनों ने एक दूसरे से सीख के काफ़ी ग्रूम हुए हैं। तो लेकिन ये चालाकी आफ्ताब अली को सिखाने वाले भी तो अपने ही लोग हैं ना। ठीक है, इसलिए वो सारी मेहरबानियाँ आप लोगों की अपनी जगह पे, लेकिन अगर यहाँ से जाके सब ने ये फरमाइश करनी है कि जी मेरा वहाँ से वीडियो काट दिए, तो वो लेस लाइकली है, ये मैं पहले बता दूँ। मुश्किल काम होता है, टाइम भी लगता है, इतना टाइम होता नहीं है। जो लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी है कि अपने बच्चे, खामन या बीवियाँ छोड़ के और वो इधर बैठे होते हैं आके, या आके खुली रख। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बाकी भी जो मेरे से सारा दिन फ़ोन पे बहस करते रहते हैं या मैसेजेस जज्बाती किस्म के करते रहते हैं कि जो वहाँ आते हैं उन्हें वो क्यों आते हैं, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं जगह बता रहे, या देख लें फिर हम मिलाद पे आए थे आपको पता ही नहीं चला, हम पहुँच ही गए ना, ये वो। मैंने रोक के किसी को क्या करना है, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कहा जाता है। मिलाद में से भी अब कुछ लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि वो इतने बजकर इतने मिनट की जो क्लिप है ना, वहाँ पे मेरा चेहरा नज़र आ रहा है, तो मैं घर बता के नहीं आया था या आई थी मिलाद शरीफ में शामिल, वो इतनी आंच भी शर्म आती है। ठीक है, तो वो काट दें। अब ये कटना कटाना मुश्किल काम है, आगे अल्लाह मालिक है। फिर आए ना जब इतने गंदे लोगों में आके बैठना और उनके साथ खुद को एसोसिएट करना, उससे बेहतर है कि याशी करे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग उस ज़माने में बाबा जी के साथ हीरा मंडी में फिरते थे और वहाँ उन्होंने ड्यूटी भी की, और बाबा जी कई बार वो काकियों ने घुंघरू पहने होते थे और उसी हालत में जहाज़ में बिठा के इस्लामाबाद पहुँच जाते थे, और वो अगला बंदा जो रिसीव करने आया होता था शुरफा सोसाइटी में से, वो कई बार वो बेचारे सुनाते हैं कि मैं अपने फ़लाँ दोस्त को साथ ले गया या फ़लाँ कोलीग साथ थे कि मेरे बाबा जी आ रहे हैं, और आगे से बाबा जी जो हैं उनके साथ काकी छम छम करती आ रही है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किधर को छुपूँ और किधर को जाऊँ। तो उन लोगों को तो साथ सलाम है जिन्होंने वो ड्यूटियाँ की हैं, लेकिन अब इस तरह के माहौल में भी आके बैठना या मिलाद के माहौल में और फिर भी शर्मिंदा होना या वीडियो ना आ जाए, तो
लेकिन यही लोग हैं जिन्हें घर वाले आराम से रात 2 बजे तक मॉल में या सिनेमा में फ़िल्म देखने की इजाज़त देते हैं। ये माशरे की अजीब दो रंगी है, अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह सियासत जो है ना वो मुनाफ़कत बन गई है, उसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी जो है ना वो बस ऐसे ही बन गई हैं। ऐसा कुछ समझ नहीं है कि क्या करते जा रहे हैं और क्या है। बहरहाल, तो इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि एक्सपोज हों या उनके बात हो, तो वो पहले से ही केयरफुल रहें या चले जाएं। और मेरा फ़ोन तो मैं उठा ही लेता हूँ, कहीं ना कहीं सुनी जाती है। अगर इतनी ज़रूरी बात है तो वो फ़ोन पे कर सकते हैं और पर्दा भी रह जाएगा। और अव्वल तो मेरे से फ़ोन पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीका इलाज है इसमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरा उसमें ख़ास कोई रोल नहीं है कि मैं या कोई भी और बंदा वही दुआ कराएगा या बताएगा तो कोई ख़ास रिज़ल्ट्स आ जाएंगे या इस दुआ सेशन में शामिल होकर ही ठीक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, जिन्होंने ठीक होना है वो चाहे मुसलमान नहीं भी थे, आपके सामने वीडियोस पड़ी हुई हैं उसी में चैनल में, तो वो इंडिया से लेके स्पेन तक या फिनलैंड तक, फिजी, मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ बैठे भी उन्होंने सुन ली, ठीक हो गए, अल्लाह ने शिफा दे दी। ना मेरे से मिले, ना किसी और से मिले, ना कोई इजाज़त ली, ना कोई वीडियो बनी ना बनवाई, और अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, हज़ारों लाखों हैं। तो वो अपनी ही तोहम परस्ती है लोगों की। पहले वो ज़िद करके आना भी और फिर बाद में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना कि जी मेरी वीडियो बन गई है तो इसको काटें या ना काटें। वो ज़रा मेरी रिक्वेस्ट थी कि वो मुश्किल होता है बाद में।